तुम्हारी नाही राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। ओ कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नाही राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। ओ तब शंकर दे धर ध्याना सती जोगीन चरित्र सब जाना राम सिया राम जय जय 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 राम। ओ जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी राम सिया राम जय जय 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 राम। मैया बोली कछु न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। बोली बाबा मैंने कोई परीक्षा ना ली है, जैसे आपने उन्हें प्रणाम किया था ना ठीक उसी प्रकार से पास जाकर उनके दर्शन करके उन्हें प्रणाम करके मैं लौट आई हूँ। तब शंकर देखऊ धरि ध्याना और सती जो कीन चरित्र सब ध्यान धर के देखा। बाबा समझ गए सती झूठ बोल रही है। बाबा ने आसन उठाया और आसन उठाकर डाल दिया, अपने सामने डाल दिया और कह दिया सती इस पर बैठ जाओ। ओ मेरी मैया एक बात याद रखियो, पति अपने हाथ से उठाकर पत्नी के सामने डालता है और ये कहता है कि आप इस पर बैठ जाइए, आप इस पर बैठ जाइए। तो मैया समझ लियो ये वो आसन माँ और बहन का है, वो आसन पत्नी का नहीं है। और जैसे ही बाबा ने आसन अपने सामने डाला सती से कहा बैठ जाओ। सती जी समझ गई कि बाबा हमसे नाराज हो गए हैं। अब तो भैया मैया सती का रो रो कर हाल बेहाल, बाबा मुझ को क्षमा कर दो। बाबा ने आसन डाला और एक संकल्प किया, क्या? शिव संकल्प कीन मन माही और जातन भेंट सती अब नाही, सती अब नाही। शिव संकल्प कीन मन माही और जातन भेंट सती अब। सती तूने मेरी माँ सीते का रूप धारण किया है, आज से मेरी और तेरी शरीर से अब भेंट होने वाली नहीं है। भैया बाबा ने इतना कहकर समाधि लगा ली। मैया का रो रो कर हाल बेहाल है। 1 2 4 साल नहीं, 10 20 50 साल नहीं, भोले बाबा ने अपनी समाधि लगाई है 87,000 साल तक। भैया 87,000 साल के बाद बाबा की समाधि खुली। कटे वृक्ष के समान मैया पैरों पर गिर गई, बाबा मुझको क्षमा कर दो, बाबा मुझसे गलती है गई।
मैया क्षमा याचना मांग ही रही थी, तब तक क्या देखा है कि आसमान से ढोल नगाड़े बज रहे हैं। सभी देवता अपने अपने विमानों पर सवार होके जा रहे हैं। विमानों पर सवार होते जाते दिखाई दिए। उसी समय सती मैया क्षमा मांगनो तो भूल गई और सवाल कर दियो, बाबा ये सब देवता कहाँ जा रहे हैं? बाबा हंस के बोले, ना पूछो। बोले, ना बाबा मैं तो पूछूंगी, ये सब कहाँ जा रहे हैं? बाबा कहने लगे, सती जी ना पूछो। बोले, ना बाबा मैं तो पूछूंगी, बताओ ना ये सब कहाँ जा रहे हैं? बाबा कहने लगे, सती जी तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया है, वो तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रहे हैं। क्या? बोले हाँ। सती जी कहने लगी, बाबा आप तो मेरे पिता के दामाद हो, आपके लिए भी तो निमंत्रण आया होगा ना? बाबा कहने लगे, नहीं। क्या मतलब? मतलब ये है सती, इस यज्ञ का उद्देश्य ही मैं हूं। क्या मतलब? मतलब ये है, एक बार सभी ब्रह्मा की सभा में सभी देवता बैठे थे, मैं भी था। सती जी तुम्हारे पिता के आने की सभी प्रतीक्षा में थे। मैंने सोचा तुम्हारे पिता को आने में अभी देरी है, थोड़ा भजन कर लिया जाए। हुआ ऐसा, मेरा भजन में बैठना हुआ, तुम्हारे पिता का आना हुआ। सभी ने खड़े होकर तुम्हारे पिता का सम्मान किया, लेकिन सती मैं तो भगवान के भजन में बैठा रहा, मुझे नहीं मालूम तुम्हारे पिता कब आए। सभी को खड़ा देख, मुझे बैठा देख, तुम्हारे पिता ने मेरे पति कुछ अपशब्द बोल दिए और ये कह दिया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है जो अपनी बेटी की शादी इस भोले भंडारी के साथ कर दी है। मैंने, देवताओं ने बहुत बड़ी भूल की है जो इस भंडारी को महादेव की उपाधि दे दी है, ये तो इस लायक ही नहीं है। आज मैं भरी सभा में हाथ उठाकर कहता हूं, आज मैं भरी सभा में हाथ उठाकर कहता हूं, एक दिन मैं अपने आंगन में यज्ञ करूंगा तो सभी देवताओं का स्थान होगा, लेकिन इस भोले भंडारी का कोई स्थान। अच्छा ठीक। महाराज भैया बाबा ने समझाया तो मैया बोली, बाबा आप ही तो कहा करते थे ना, पिता मित्र गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाने में कोई दोष नहीं होता है। ऐसो करो, आप नहीं जा रहे तो मुझको ही आज्ञा दे दो, मैं चली जाऊं। आजकल की तरह कहूँ मैया को, अपनी मैया की याद आवे, पतिदेव से कहेगी, अजी सुनते हो? बोले हाँ बहुत दिन है गए, मैया को नहीं देखो है, थोड़ो घुमाए लाओ। पतिदेव कहेंगे बाबरी का इतनो काम में बिजी हो, मुझको टाइम नहीं है। तो न्यों कहेंगे ऐसो करो, तुम ना जाओ, मुझको किराए के लिए रुपया दे दो और मुझको बिठा दो, मैं चली जाऊंगी, एक आध दिन रहूंगी, लौट आऊंगी। एक बात याद रखना, बेटी को अपनी पीहर की मिट्टी से भी प्यार होता है। बेटी को अपनी पीहर की मिट्टी से भी प्यार होता है प्यारे। पिता ने अगर बेटी को दान में एक बकरी भी दी होगी, बकरी, तो बेटी उस बकरी को बाप की निशानी समझकर देख देख कर जी रही होगी। और ससुराल पक्ष में कोई कह दे कहां बकरियां पाल रखी, हटाओ, एक ही बात कहे, कहना दियो मेरे बाप ने दी है। बेटी अपने ऊपर हजार जुल्म सह सकती है प्यारे, लेकिन माँ बाप और भैया के विरुद्ध एक भी बात सहन नहीं कर सकती है। ये होती है बेटी। वैसे माताएं रोज सवेरे 6 बजे खटिया छोड़ें और इन्हें मालूम पड़ जावे कल ले जाऊंगी बाप के यहाँ तो पूरी रात नींद आने वाली ना है, आधी रात पे उठ जाएंगी, काम धंधो करना शुरू कर देवेंगी और कोशिश करेंगी कि सूरज बाप के आंगन में ही निकले जाएगी। ये होती हैं बेटियां। बोलिए गोविंद भगवान की। और इसी के बीच में ये जो आज का केले का प्रसाद वितरण कराया जाएगा आप सभी को, वो श्रीमान श्री गजेंद्र सिंह जो ताऊ जी हैं, उनके दामाद साहब श्रीमान श्री हेमंत कुमार वत्सल जो ग्राम लौंगी खुर्द से हैं, है ना, इनकी ओर से आज का ये केले का प्रसाद आप सभी को वितरण करने को मिलेगा। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा।
बहुत बहुत आभार। दीर्घायु की कामना है, सुख समृद्धि जीवन में बनी रहे, शंभु कुबेर भंडार भरते रहे, मां लक्ष्मी दाई निवास करती रहे, सुख समृद्धि जीवन में बनी रहे। साक्षात कृष्णा आंगन में बधाई जनकार करते रहे। व्यास भी से भगवान से ही प्रार्थना है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की बहुत बहुत आभार। श्री सुखदेव जी समझाते ही राजन परीक्षित, माता जिद करके रह गई कि बाबा मुझे जाने दो, बाबा मैं जाऊंगी, मैं नहीं मानूंगी, आप नहीं जाओ, मुझे भेज दो। बाबा समझ गए नहीं मानेगी, तो बाबा बोले ना मानो तो जाओ, एक काम करो। कहा एक काम ये करो, जा रही हो लेकिन भगिया घोट के जरूर दे जाओ, क्योंकि बाबा को मालूम था सती जा रही है और जाकर के लौट के आने वाली अब नहीं है, लौट कर आने वाली नहीं है। मैया ने झट से भगिया घोट के दे दी मायके की खुशी में। ओ जल्दी से भगिया घोट के दे दी और चली। बाबा ने 3 गढ़ साथ में दिए हैं, नादिया की सवारी दी है। चलते समय बाबा ने एक बार फिर रोका है और एक बात कही है, सती कि मेरी मानो तो कही और बिना बुलाए जाओगी पछताओगी सती। मेरी मानो तो कही बिना बुलाए जाओगी पछताओगी सती। मेरी मानो तो कही बिना बुलाए जाओगी पछताओगी सती। मेरी मानो तो कही बिना बुलाए जाओगी पछताओगी सती। ए मेरी मानो तो कही बिना बुलाए जाओगी पछताओगी सती। मेरी मानो तो कही लड़के बोले बिना बुलाई जो जाओगी मानो बात हमारी। बिना बुलाए जो जाओगी मानो बात हमारी। बिना बुलाई जो जाओगी मानो बात हमारी। बिना बुलाए जो जाओगी मानो बात हमारी। माता पिता और परिवारी आए, माता पिता और परिवारी ना इज्जत करे तुम्हारी, अपमान होई गो सती। बिना बुलाए जाओगी पछताओगी सती। मेरी मानो तो कही बिना बुलाए जाओगी पछताओगी सती। मेरी मानो तो कही बिना बुलाओ जाओगी पछताओगी सती। मेरी मानो तो कही बिना बुलाए जाओगी पछताओगी सती। बाबा ने बहुत समझाया और मैया नहीं मानी। नादिया की सवारी दी, 3 गढ़ साथ में भेजे हैं। माता अरमान बनाती जा रही है, सहेलियां मुख को देखेंगी, दौड़ के पास में आवेंगी, कुशल मंगल पूछेंगी। भैया अरमान बनाती जा रही है, माँ मेरी पास में आएगी, दौड़ कर सीने से लगाएगी, पिता पास में आएंगे, कुशल मंगल पूछेंगे। जब सती जी आगे को बढ़ी, महाराज सती जी चली, एक ग्वाला मिलो, ग्वाला बोलो बुआ आए गई। बोले हाँ लाला। बुआ हमने नो सुनी, बाबा ने तो को बुलायो भी ना, बिना बुलाए चली आई। अब तो सती को ऐसा लगा मानो सती के खोपड़े में किसी ने हथौड़ा मार दिया। ये क्या हुआ? और आगे बढ़ी, कहा देखो 4-6 बिटरियां खड़ी हैं। सती को देख देख की ठट्टा मार मार के हंस रही, कह रही जिज्जी सामने देख जाके बाप ने जाको बुलाया भी नहीं है, बिना बुलाए चली आ रही है, गठरी और बांधे चली आ रही है संग। एक कहने लगी जिज्जी तो ना मालूम खान पिए कुछ तो है नहीं। तब तक एक बोली जिज्जी जा से 2 बातें कर ले। बोले कर ले। एक लड़की आगे बढ़ी, सती से बोली सती बहना आए गई? बोले हाँ बहना आए गई। एक बात बताओ? बोले हाँ सब ठीक ठाक है। बोले हाँ सब ठीक है।
एक बात बताओ। बोले हाँ। भोले बाबा रोटी पानी खाने लगे का ना कि भंगिया पी पी के गुजर कर रहे हैं भाई। मैया समझ गई ये सहेलियां हमारी मजाक बनाने लगी। मैया झुंझला करके बोली क्यों खाना बना के देने जाएगी क्या, बड़ी चिंता हो रही है तुझे। एक लड़की बोली जी तो ना मालूम जो काहे को खिसे आ रही है। बोले काहे को खिसे आ रही। बोले सुने कि भोला के संग झुपड़िया में, कि भोला की संग झुपड़िया में, झुपड़िया में दीदी डरपति होई अंधेरिया में। हाय हाय डरपति होई अंधेरिया में, डरपति होएगी अंधेरिया में, प्यारे डरपति होएगी अंधेरिया में। भोला के संग झुपड़िया में, झुपड़िया में दीदी डरपति होई अंधेरिया में। हाय हाय डरपति होई अंधेरिया में, डरपति होएगी अंधेरिया में, दीदी डरपति होएगी अंधेरिया में। रोज रोज बाबा जा पे भंगिया घुटवावे, रोज रोज बाबा जपे भंगिया घुटवावे, रोज रोज भोला जा पे भंगिया घुटवावे। रोज रोज भोला जपे भंगिया घुटवावे। वो बहना देख देख जाके उंगलियां देख जाके हाथ देख कैसी ठेंटे पड़ रही हैं। जाके लगी रही, जाके लगी रही चोट अंगुलियां में, अंगुलियां में दीदी डरपति हुई अंधेरिया में। हाय हाय डरपति हुई अंधेरिया में, डरपति होएगी अंधेरिया में, दीदी डरपति होएगी अंधेरिया में। भोला की संग झुपड़िया में, झुपड़िया में दीदी डरपति हुई अंधेरिया में। हाय हाय डरपति हुई अंधेरिया में, दीदी डरपति होएगी अंधेरिया में, बहना डरपति होएगी अंधेरिया में। लड़की बोली जीजी जासो खिसियारी जाके हाथन में देख कितनी ठेंटे पड़ रही हैं। दूसरी कल की सही कह रही है। सती मैया सभी की बात को सुनती इग्नोर करती हुई आगे को बढ़ गई। घर पर पहुंची, पिता दक्ष ने देखा। दक्ष मुंह खोलकर बेटी से नहीं बोला, पीठ देकर चला गया। माँ ने देखा, माँ दौड़कर आई, अपने बेटी को सीने से लगाया, गले लगाकर कुशल मंगल पूछा। और प्यारे हो एक बात याद रखियो, माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है। सभी के प्यार में आपको स्वार्थ मिल सकता है, लेकिन माँ का प्यार, माँ की ममता जो होती है वो निस्वार्थ भाव से होती है। माँ तो माँ होती है। मैंने एक भजन बनाया है बड़ा प्यारा, जरा ध्यान देना प्यारे। इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है। जब बेटा परदेश को जाए, जब बेटा परदेश को जाए तो माँ रोया करती है। माँ तो माँ होती है, बच्चों की चाह होती है।
बालक प्रदेश नौकरी करने गया। एक बालक प्रदेश नौकरी करने गया प्यारे। तो बालक प्रदेश में नौकरी करने पहुंचा, नौकरी करने लगा। माँ जब जब पुत्र के लिए फोन करेगी तो यही बात कहेगी कि लाला किसी बात का लोभ मत करना, अच्छे से खाते पीते रहना, है ना। माँ कहेगी अच्छे से खाते पीते रहना। अड़ोसी पड़ोसी भी लाला के आसपास की नौकरी करे और पड़ोसी घर पे आवे तो माँ फोन करेगी, लाला अपनो पड़ोसी आयो है, बता कहाँ रख दूं तेरे काजे। बेटा कहेगा अरे मैया सब कुछ तो है, सब कुछ तो है, दला घी रख दूं। अरे माता जो तुमने रख दिया था वही नहीं अभी खर्च हुआ है। दला क्या करूं फिर, दूध का खोवा बना के रख दूं। लाला बहुत मना करेगा लेकिन माँ है ना, मानती नहीं। 2 लीटर दूध का खोवा बना करके प्यारे और खोवा भूरे के लड्डू बना करके रख देगी और कहेगी लाला ले मेरे लाला को दे दिए। ये होती है माँ प्यारे, ये होती है माँ। लेकिन बेटा नौकरी कर रहा है, नौकरी से लौटने वाला है। लौटने से एक दिन पहले उस लड़के ने अपने घर पर फोन किया और पत्नी से बात की कि कल आ रहा हूं, क्या लेके आऊं तुम्हारे लिए। बहन से बात की, कल आ रहा हूं बहन, क्या लाऊं तेरे लिए। फिर उसी ने अपनी माँ से बात की, क्या लेके आऊं। लेकिन सभी की डिमांड क्या है सुनिएगा प्यारे। पत्नी कहे परदेश से साजन बढ़िया साड़ी लाना। पत्नी कहे परदेश से साजन बढ़िया साड़ी लाना। पत्नी बोली सुनो बनारसी साड़ी बहुत चल रही है, भूल ना जाइयो। पत्नी कहे परदेश से साजन बढ़िया साड़ी लाना। और बहन कहे परदेश से भैया हमको सूट ले आना। लेकिन बेटे ने माँ से बात की, माँ तुम्हारे लिए क्या लाऊं। तो माँ क्या कहती है सुनिएगा। माँ कहे मेरे दिल के टुकड़ा, माँ कहे मेरे प्यारे बेटा लौट के जल्दी आना। माँ कहेगी मेरे लाडले मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू सही सलामत खाते पीते रहो और तू जल्दी से मेरे सामने आ जा। तू ही तो मेरा सब कुछ है, तू ही तो मेरी जान है, तू ही तो मेरी जान है लाला, तू ही तो मेरा सब कुछ है। बस ये बूढ़ी आंखें तुझे देखने को तरस रही हैं, अब देरी किस बात की लाला।